नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। सुभाष जी को वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे। भरा पूरा परिवार है उनका। घर पर उनकी बीवी, 2 बेटे, 2 बहू और 4 पोते पोती हैं। सुबह नाश्ते के समय तक वे एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे, लेकिन शाम होते होते ही तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर मायूसी और खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते शेरू का बसेरा था। शेरू को सुभाष जी कुछ साल पहले एक सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालने लगे। इस कमरे में अब सुभाष जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा शेरू ही थे। दोनों बेटे बहुओं ने दूरी बना ली थी और बच्चों को भी पास ना जाने के लिए सख्त हिदायत दे दी गई थी। सुभाष जी के बेटों ने सरकार द्वारा दिए गए नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे दी। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने की हिम्मत कोई नहीं दिखा सका। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और सुभाष जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो। वे अस्पताल वाले तो इसे भूखा ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब सुभाष जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, क्योंकि कोरोना वायरस रोगी के संपर्क में आने पर फैलता है। उनकी पत्नी के पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप सुभाष जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और कांपते होठों से उनने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। तब तक एम्बुलेंस की आवाज़ नज़दीक आती सुनाई दी। एम्बुलेंस घर के बाहर खड़ी हो गई। सुभाष जी एम्बुलेंस में बैठने के लिए बुलाया गया। सुभाष जी के घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखने लगे। पोती पोते घर की छत से मास्क लगाए दादाजी को देख रहे थे और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे दोनों बहुएं भी खड़ी थी। नीचे दरवाजे पर दोनों बेटे काफ़ी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान सुभाष जी के अंदर उमड़ रहा था। उनके पोती पोते ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने उन्हें अलविदा कह दिया है। सुभाष जी की आंखें छलछला उठी। उन्होंने नीचे झुककर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी जिसको सुभाष जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता शेरू भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो सुभाष जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। सुभाष जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता शेरू बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए, आंसू बांध तोड़ बह चले। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी और दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। रोज़ उनके बेटे उनके फ़ोटो के साथ गुमशुदगी की खबर छपाते हैं अखबार में। साथ में ये भी लिखा जाता है कि सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा, पर वो फिर कभी नहीं मिले। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।